सुमित, अब हम जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे कि यूएस को भारत की जरूरत क्यों है। लेकिन उससे पहले आप क्योंकि डिफेंस कवर करते हैं, हॉविट्जर्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, रीपर ड्रोन, ये जी के जो टर्बोफैन जो इंजन आ रहे हैं, ये कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी करेंगे और उस कंडीशन में जब चीन के साथ अभी भी बॉर्डर पर तनातनी हो, उस कंडीशन में जहां पता नहीं पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं हो, ये भारत का हाथ कितना मजबूत करेंगे। देखिए गौरव, इसको आप दो शब्दों में समझे कि अब भारत जो है वो बाइंग नेशन की जगह बिल्डिंग नेशन की तरफ जा रहा है। यानी अब भारत अपने खुद के हथियार डेवलप करने के लिए साझा टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी अमेरिका के साथ। अब तक जितने एग्रीमेंट हुए हैं, वो चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का साझा चीजें, जानकारियों, उसके बाद अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर आ रहा है। टेक्नोलॉजी जो भारत इस्तेमाल करेगा, चाहे आप M777 लाइट हॉविट्जर गन की बात कर लीजिए, चाहे आप उनके दूसरे आर्म्स की बात कर लीजिए, अब भारत के लिए यह जरूरी है कि ना सिर्फ अपनी रक्षा क्षेत्रों को महत्व देते हुए बल्कि दुनिया भर के दूसरे देशों को भी उसी तरीके की चीजें मुहैया कराई जाए, चाहे वो हथियार हैं, चाहे आप देखें ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाती है, अब हम तेजस की बात कर रहे हैं, मार्क 2 की बात कर रहे हैं, एमका की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर भारत से कोई देश खरीदता है तो भारत उनको वो सब सामान दे सके जो ये सुपर पावर नेशन बना रहे हैं। बहुत बड़ी बात, यानी एक लाइन में कहें तो भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है उसमें यह बड़ा बूस्ट देगा ये दौरा, ये आप कह सकते हैं। लेकिन आइए जल्दी से दिखाते हैं कि अमेरिका को भारत की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि भारत को ही सब कुछ मिल रहा है, अमेरिका को बहुत कुछ मिल रहा है, बाजार के अलावा भी बहुत कुछ मिल रहा है। अगर 2 पॉइंट में बांटें, ट्रेड और डिफेंस, तो उसमें देखिए यूएस को भारत की जरूरत क्यों। दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो यह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है $191 अरब, और अमेरिका इस वक्त भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है चीन को पीछे छोड़कर। यह चीन के लिए एक और बड़ी बुरी खबर है यहां पर। दूसरा, भारतीय कंपनियों का अगर अमेरिका में बात करें तो $40 बिलियन का निवेश है, $40 अरब का भारतीयों ने वहां निवेश किया हुआ है। आईटी, फार्मा, ग्रीन एनर्जी और सर्विस सेक्टर में भारतीयों ने जमकर वहां पर निवेश किया हुआ है। इसके बाद 4,25,000 नौकरियां इस वक्त भारत दे रहा है अमेरिकियों को। और इसके अलावा अगर यहां पर बात करें रक्षा की, फरवरी में 2000, अगर ट्रेड की बात कर लेते हैं, फरवरी में 200 बोइंग एयरक्राफ्ट की डील भी इसमें शामिल है, जिसमें खुद जो बाइडेन ने कहा था कि इससे 44 राज्यों में पैदा होंगी नौकरियां, उनके 50 में से 44 स्टेट्स में इसका असर होगा। अब जल्दी से डिफेंस की बात कर लेते हैं। डिफेंस की वाली यहां पर स्लाइड दिखाइए पीसीआर। ट्रेड के बाद डिफेंस में भी भारत किस तरह से अमेरिका के साथ आगे बढ़ रहा है वो भी यहां पर हम आपको दिखाते हैं। ट्रेड के अलावा डिफेंस में भी भारत आगे बढ़ रहा है। चलिए डिफेंस की बात करते हैं इस पर, लेकिन मैं इसी पर ट्रेड पर बात कर लेता हूं। एम्बेसडर वोरा, क्या यह भी एक बड़ा रीजन है कि यूएसए को भारत चाहिए? क्योंकि भारत अब केवल एक कंज्यूमर स्टेट नहीं है, भारत अब यहां पर उनको नौकरी देने वाला, उनके यहां प्रॉस्पेरिटी पैदा करने वाला देश भी, और ये उनको समझ में आता है। ये तो आपको मालूम ही है कि जब हमने फैसला किया था एयर इंडिया में इतने सारे जहाज 400, 500 खरीदेंगे, बाइडेन साहब ने भांगड़ा करना शुरू कर दिया था, ओए होए अब तो इतनी सारी नौकरियां आ जाएंगी, जो कुछ हम लेते हैं वहां पर एम्प्लॉयमेंट होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, बट स्टिल मूल आधार 2 चीजें हैं सर। एक है सच्चाई यानी ट्रस्ट, और दूसरा है कॉन्फिडेंस। दोनों तरफ अब ये है, और आप देखेंगे ये बढ़ता जाएगा। चीन का जो सपना था वो नाइटमेयर बन चुका है उस मार्केट का। भारत का जो सपना है वो उनके लिए अब हकीकत बन रहा है। ठीक है, मैं इस पर जल्दी से एक रिएक्शन यहां पर जनरल अस्थाना से मिलना चाहता हूं। जनरल अस्थाना, देखिए ये तो बात हो गई ट्रेड की, और ट्रेड और डिफेंस कहीं ना कहीं अमेरिका के नजरिए, अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में एक बहुत बड़ा आधार भी है। क्या ये जो डिफेंस डील्स हैं या यही भारत और अमेरिका को मजबूत करने की, दोस्ती को मजबूत करने में एक और बड़ा कदम है, या आपको लगता है कि क्योंकि चीन की सुप्रीमेसी को अमेरिका को काउंटर करना है और उसको मालूम है कि अगर कोई है एशिया में जो चीन को आंख में आंख डालकर जवाब दे सकता है तो वो हम है, भारत है, और यह भी एक बड़ा रीजन है आपको लगता है? बिल्कुल, क्योंकि चीन को अमेरिका को ये पता है कि चीन को जो कमजोरी है वो चीन की कमजोरी है, उसकी सी लाइंस कम्युनिकेशन की, वो भारत के समुद्र से गुजरती हैं, और भारत को साथ लेके ही चीन को जवाब दिया जा सकता है। अगर चीन के चैलेंज को करारा जवाब देना है तो भारत के बिना वो नहीं हो सकता, पहली बात। और दूसरी बात, जहाँ तक डिफेंस डील्स का सवाल है, इन डिफेंस डील से अमेरिका को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि आपने ग्राफिक्स में भी बताया था, अगर पहले क्या होता था कि हमारी जो डिपेंडेंसी रूस के ऊपर इसलिए बढ़ी क्योंकि रूस ने टेक्नोलॉजी दी और अमेरिका ने उस समय नहीं दी। अब फाउंडेशनल एग्रीमेंट जब बन गए हैं, अब अमेरिका टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। अब उनको पता है कि
जो हमारी उनकी पोजीशन है नंबर 3 पर है, और फ्रांस भी उनसे आगे निकल गया। अगर ये डील सारी हो जाती हैं तो वो नंबर 3 से नंबर 2 पे ऑटोमेटिकली जंप कर जाएंगे।